जय हिंद। वेलकम टू ओसीसी इंडिया। आज हम सभी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट जो क्लास 12th के इंग्लिश से लेसन फर्स्ट जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड 12th क्लास के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं इस श्रृंखला में पहला जो क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। तो दोस्तों, सभ्यता हमारे भारत की बात हो रही है और इसकी कंपैरिजन किया जा रहा है यूरोप के साथ में। तो इसके जवाब में हम क्या राइट करेंगे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम्स। यानी यूरोपीय सभ्यता जो है यह ग्रीस और रोम के लेखन के द्वारा निर्देशित किया जाता है, गाइड किया जाता है। विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और वह जो रोम और ग्रीस की सभ्यता है उसकी जो राइटिंग्स है जिसके द्वारा यूरोप की सभ्यता को गाइड किया जाता है, वह अब अपने पहले पूर्व गौरव यानी फॉर्मर ग्लोरी के रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टेडी। हमारे भारत की जो सभ्यता है अभी भी निरंतर है, अभी भी स्थिर है, क्योंकि इट फॉलो द पाथ दैट आर फॉर फादर टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फाउंड ट्रू एंड ड्यूरेबल्स। क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता जो है इट फॉलो द पाथ दैट आवर फोरफादर टेस्टेड, यह उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसे हमारे पूर्वजों ने यानी हमारे फोरफादर ने उसे अनुभव किया। टेस्टेड ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव की कसौटी पर इसे परखा, टेस्ट किया। एंड फाउंड, और पाया। ट्रू एंड ड्यूरेबल्स, कि यह काफ़ी सत्य और टिकाऊ है। इंडियन सिविलाइजेशन नीड्स नो एक्सटर्नल गाइड, और भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में कंप्लीट है और भारतीय सभ्यता से बेहतर पूरे संसार में कहीं की सभ्यता नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में इसके पहले पूछा भी गया है। यह क्वेश्चन है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी मन एक चंचल पंछी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या है जो मस्तिष्क को यानी हमारे मन को बेचैन यानी चंचल बनाता है। तो आप देखते ही हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है काफ़ी चंचल रहता है। हम जितना ही पाते हैं उतना ही अधिक पाने की इच्छा में और संलिप्त होते जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का इसका जवाब भी है। दिया है आंसर इसका कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक चंचल पक्षी है यानी बेचैन पक्षी है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा बनाए रखता है। इस वजह से मन को यानी माइंड को एक रेस्टलेस बर्ड कहा है गांधी जी ने। और इस बात को हमें माननी भी पड़ेगी कि मन एक चंचल पंछी की तरह होता है। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो हम वो सारा चीज़ कर सकते हैं जिसे हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड our ancestor dissuade us from luxuries and pleasures, did they do the right things। यानी क्वेश्चंस है कि why did our, यहाँ आउट हो गया है, our कर लेंगे आप। why did our ancestor dissuade us from luxuries and pleasure, हमारे पूर्वजों ने, our ancestor यानी हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुविधाओं से, लग्जरीज एंड प्लेजर्स यानी विलासिताओं और सुविधाओं से दूर क्यों रखा। वाई डिड आर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें विलासितापूर्ण जीवन और सुख सुविधाओं से दूर रहने की सलाह क्यों किया। डिड दे डू द राइट थिंग्स, क्या उन्होंने यह सही काम किया। तो आइए इसके जवाब को जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया होगा अपने नज़रिए से बेहतर ही करा होगा। उस पे देखते हैं जवाब क्या है। आर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हमें
लग्जरीज यानी काफ़ी सुख सुविधाओं से, विलासितापूर्ण जीवन से दूर रखने के लिए कहा, बिकॉज दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो विलासितापूर्ण जीवन होते हैं ये हमें सुख की ओर नहीं ले जाते हैं। दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, वे हमें सुख की ओर नहीं ले जाते हैं। द मोर वन इंडल्ज इन देम, कोई भी व्यक्ति जो जितना ही इसमें लिप्त होता जाता है, द मोर डिससेटिस्फाइड वन बिकम्स, वह उतना ही अधिक असंतुष्ट होते जाता है। क्योंकि आपको पता है कि तृष्णा और लिप्सा जो है, भोग विलासतापूर्ण जीवन जो है, उसमें जितना ही आप जाएंगे वह आपको अपने दलदल में और धंसाते जाएगा और लिप्त करते जाएगा, और उससे आपका डिससेटिस्फेक्शन जो है, असंतुष्टि जो है और बढ़ती जाएगी और असंतुष्ट आप होते जाएंगे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने डिड द राइट थिंग्स, बहुत सही काम किया है, बिकॉज क्योंकि वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपल आर अनहैप्पी, क्योंकि हम पाते हैं कि अक्सरतः अमीर लोग जो हैं वे नाखुश होते हैं, एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, और बहुत गरीब लोग हैं जो कि खुश भी हैं। यानी इनफैक्ट सचमुच में कहा जाए तो हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, प्रसन्नता, खुशी जो है वह एक मानसिक दशा है। यानी कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है हैप्पीनेस को लेकर के, अगर आपकी मनोदशा सही है, आप खुश महसूस करते हैं, तो रियली आप हैप्पी फील करेंगे, आप रहेंगे। और अगर नहीं फील करेंगे तो फिर आपके सामने निराशाएं और कई तरह की चिंताएं और समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो वही कहा गया है सचमुच में कि हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, यानी प्रसन्नता जो है वह एक मानसिक स्थिति है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजेशंस, यह संपत्ति पर और धन पर निर्भर नहीं करता है कि किसी के पास अगर संपत्ति आ जाए या धन आ जाए या समृद्धि आ जाए तो वह खुश हो जाएगा, या न रहे तो वो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत अमीर लोगों को आपने रोते हुए देखा होगा और बहुत गरीब लोगों को भी काफ़ी सुखीपूर्वक, खुशीपूर्वक जीवन अपनाते हुए देखा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4 नंबर, यह है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी सिविलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तविक में, रियल सेंस में, सही मायने में हमारा सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सच्चे मायनों में सिविलाइजेशन में सभ्यता का अर्थ है डेलिब्रेट वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी जानबूझकर इच्छा पर स्वैच्छिक प्रतिबंध। यानी हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखेंगे तभी हम सिविलाइज्ड हो सकते हैं। अगर अपनी इच्छाओं को ज़्यादा हवा देंगे तो हम सिविलाइज्ड नहीं माने जाएंगे बल्कि अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग को, और तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपने आप को सिविलाइज्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी हाउ डज महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी कैसे चाहते हैं कि उनके देश के लोग जो हैं, देशवासी जो हैं, आधुनिक सभ्यता के साथ डील करें, यानी बर्ताव करें या व्यवहार करें। तो इसका जवाब है कि महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमैन टू डिस्कार्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन एट एनी कॉस्ट। महात्मा गांधी चाहते हैं कि उनके देशवासी, हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासी किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर डिस्कार्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता को त्याग दें, इसका बहिष्कार करें। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लानेशन से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। एक्सप्लेन, यानी आएगा कि इसे स्पष्ट करें। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, एक आम आदमी जो है वह स्वतंत्र तरीके से रहता है और अपने कृषिगत पेशे को अपनाता है, उसका अनुसरण करता है। इसकी व्याख्या करें। द एबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उपरोक्त लाइन जो है, पंक्तियाँ, यह हमारे पाठ्य के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
इस अध्याय से ली गई है हमारे पुस्तक के। थ्रू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि कॉमन पीपल वर इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। जो आम आदमी है, कॉमन पीपल्स जो हैं, वे अपने ऑक्यूपेशन, कार्यों में, पेशाओं में इंगेज्ड रहते हैं, अपने आप को इंगेज्ड किए होते हैं। ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि खास तौर पे कृषि यानी किसानी, खेती बाड़ी के ऑक्यूपेशंस में, एंड लेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और वे एक स्वतंत्र जीवन जीते रहते हैं और अपनाते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके इस फर्स्ट लेसन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बस यही हैं। इतने क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, रिवीजन करें, राइट करके प्रैक्टिस करें, फिर आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को फील कर पाएंगे कि मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।